चिंता न करनी पड़े। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 3 गुना की बढ़ोतरी, जीविका दीदी और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के बाद तो महिलाएं एनडीए की प्रशंसक बन चुकी हैं, जिसे शायद विपक्षी महागठबंधन पढ़ने में नाकाम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए को प्रचंड जीत मिली और इस प्रचंड जीत के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं और इसमें एक प्रमुख कारण जो माना जा रहा है वो माना जा रहा है एम फैक्टर, यानी कि महिला फैक्टर। और इन महिला मतदाताओं के कारण ही लग रहा है कि चुनाव के परिणाम इतने भारी भरकम आए और जनादेश इस बार जो आया वो प्रचंड जीत के साथ आया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते कि कैसे महिलाओं ने इस बार के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाई। बिहार विधानसभा चुनाव में हम पिछले 4 बारी से देख रहे हैं कि महिला मतदाताओं में लगातार इजाफा हुआ है और परिणामों में भी इसी तरीके का कुछ फर्क देखने को मिला है। इसके अलावा किस तरीके से एम फैक्टर काम किया वो इस तरीके से भी काम किया कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है। पिछले 4 बारी से देखा जा रहा है, यानी 2005 से जब से नीतीश कुमार कार्यकाल में है, बिहार की सत्ता पर है, काबिज है, ऐसे में महिला मतदाताओं के जो प्रतिशत है उसमें इजाफा है, उम्मीदवारों में इजाफा है और साथ ही साथ जो परिणाम नजर आ रहे हैं उस जनादेश में ये एम फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए और महागठबंधन ने महिलाओं के लिए कई वायदे किए, घोषणा पत्र में हमने देखा और धरातल पर भी हमने देखा कि जब चुनाव प्रचार प्रसार हुआ तो दोनों में कई वायदे महिलाओं के प्रति किए गए, लेकिन किसने किया और किसने सिर्फ वादे किए ये जनादेश में तय हुआ। महागठबंधन और एनडीए के वायदों में एक बड़ा अंतर देखने को यह मिला कि एनडीए ने जो वायदा किया वो कहीं ना कहीं कर दिखाया और महागठबंधन ने वादा किया वो सिर्फ जुबान से किए हुए वायदे थे, उसमें धरातल पे कुछ नहीं देखा, यानी कि ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन के तौर पे देखने को कुछ ज्यादा मिला नहीं। नीतीश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। अब ये जो कई कदम थे वो योजनाओं के जरिए सामने आए। इन योजनाओं ने काम शुरू किया और महिलाओं में इसमें आत्मविश्वास बढ़ा और सरकार के प्रति भी विश्वास बढ़ा। इसी विश्वास ने जनादेश में यह दिखाया कि नीतीश सरकार ही उनकी पहली पसंद है। 20 साल के शासन में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू करी। 10 से ज्यादा योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए सिर्फ शुरू की गई। उसमें बेटी बहनों और महिलाओं पर कहीं ना कहीं फोकस किया गया, उनकी शिक्षा से जुड़ा, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा, उनकी जीविका से जुड़ा, उनके स्वावलंबन से जुड़े ये तमाम योजनाएं नीतीश कुमार के कार्यकाल में शुरू हुई। 15 वर्षों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण ने मिलकर एक नया विकास मॉडल रचा गढ़ा और इसी वजह से आज इस बयार की बात हो रही है, जहां बात बदलते बिहार की हो रही है, बात इस परिवर्तन की हो रही है, जहां एम फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। ये योजनाएं बनी लोकप्रियता का मुख्य आधार और साथ ही साथ मुख्य आधार बनी विश्वास का, सरकार का। जो तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी कि प्रो इनकम्बेंसी काम करेगी, ऐसे में महिलाओं ने ये विश्वास जताया कि हम एक बार फिर से नीतीश कुमार को चाहते हैं, क्योंकि जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में पिछले 20 साल से काम हुआ है वो साफ तौर पर दिखाता है कि महिलाएं जो चूल्हा चौका करती थी आज वो स्वावलंबी हो रही हैं, आज वो अपना कामकाज खुद गढ़ रही हैं, खुद बना रही हैं। साथ ही साथ महिला भागीदारी को एक नए स्तर पर पहुंचाया नीतीश कुमार की सरकार ने और ये साफ तौर पर दिखा है योजनाओं में, क्योंकि ये योजनाएं सिर्फ कागजी योजनाएं नहीं बनी, ये योजनाएं कहीं ना कहीं योजनाएं बनी जिस पर काम हुआ और काम होने के बाद ये मत प्रतिशत में भी देखा और विश्वास में भी दिखा और महिलाओं की भागीदारी में भी दिखा। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से कैसे ये बदलाव देखने को मिला। एक काल वो था जो लालू प्रसाद का काल था और एक काल वो था जो नीतीश कुमार का पिछले 20 साल का बिहार ने देखा और एक बार फिर विश्वास जताया। अगर आपको अलग अलग क्षेत्रों में लेके चले तो रोजगार और युवा अवसर जो है, अगर आरजेडी के शासन में जाते हैं जो 1990 से 2005 तक रहा, इस शासन में बेरोजगारी कहीं ना कहीं व्यापक तौर पर दिखी, नौकरी और उद्यम अवसर जो थे वो सीमित थे। बनाम नीतीश के शासन में 2005 से 2020 तक 8 लाख सरकारी नौकरी, ये तमाम ये फैक्ट्स दिखाते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन आया। इसके साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी आपको लेके चलते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है और साथ ही साथ क्या क्राइम के रेट, क्योंकि कहा जाता था वो राज
जंगल राज, और इसी जंगल राज में जो एनडीए ने प्रचार किया वहां क्राइम का रेट क्या था और अब क्राइम का रेट क्या है, ड्रॉप आउट रेट क्या है। स्कूलों की बात करें, शिक्षा की बात करें तो स्कूलों की हालत उस समय खराब हुआ करती थी, ये साफ तौर पर डेटा भी दर्शाते हैं। बालिका शिक्षा पिछड़ी, ड्रॉप आउट रेट्स उस समय बहुत ज्यादा थे, आज ड्रॉप आउट रेट्स बहुत कम हुए। शिक्षक भर्ती हुई है, बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती हुई है, अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत हुई है, सीसीटीवी युक्त विद्यालय हो गए हैं और साथ ही साथ विद्यालयों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। और साथ ही साथ अगर आरजेडी शासन में एक बार फिर से जाएं तो शिक्षा की किस तरीके से हालत खराब थी और मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना से, यानी कि जो 20 साल पहले साइकिल योजना दी गई उससे साइकिल मिली, शिक्षा मिली, शिक्षा मिलने के बाद 20 साल बाद जिस तरीके से किश्त दी गई तो एक तमाम तौर पर व्यापक परिवर्तन यहां देखा गया। किस तरीके से महिलाओं को नीचे से लेकर ऊपर उठाया गया, इस पर कहीं ना कहीं फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, 9 से बढ़कर 33 सब मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार परिवर्तन देखे गए। एम्स पटना दिखा गया, दरभंगा में अब एम्स बन रहा है क्योंकि अब वो निर्माणाधीन है, उसकी आधारशिला जो है वो रखी जा चुकी है। ऐसे में डॉक्टरों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में व्यापक तौर पर परिवर्तन देखे गए हैं, फिर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो या क्राइम में किस तरीके से कमी आई, ये साफ तौर पर देखने को मिला कि रात को जब महिलाएं शाम के बाद निकलती नहीं थी, आज वह निकलने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास रखती हैं। ऐसे ही अगर स्वास्थ्य ढांचे की बात की जाए तो बेहद कमजोर आरजेडी के शासन में ये तमाम सोर्सेज बताते हैं, तमाम सरकारी आंकड़े बताते हैं, डॉक्टरों का पलायन एक बड़ी समस्या थी। आज कहा जा रहा है कि बदलते बिहार में ये रिवर्स पलायन हुआ है। जो अपनी मिट्टी से बाहर जाकर काम किया करते थे अब वो अपनी मिट्टी पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ शराबबंदी भी एक मुख्य योजना रही नीतीश कुमार की जो 2016 में हुई, इस योजना ने भी कहीं ना कहीं महिलाओं पर एक बड़ा इंपैक्ट डाला। साथ ही देखिए आप, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेदांता खुला, 2005 में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, 2024 में ये बढ़कर 23 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। साथ ही साथ एम्स यहाँ खुल चुका है, पटना में, दरभंगा में एम्स खुल रहा है। तो तमाम जो मेडिकल संस्थान हैं वो खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं। स्वास्थ्य जो बदहाली में था वो कहीं ना कहीं अब एक परिवर्तन के दौर में, हालांकि चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। अभी भी बिहार को जहां बीमारू स्टेट के तौर पर एक दर्जा दिया जाता था, आज वो विकासशील है और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कई इंडस्ट्रीज वहां सेटअप हुई हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पार पाने के लिए नीतीश कुमार को काम करना आगे जरूरी होगा। इसके साथ साथ जब कहा जाता है कि अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था, 2004 में देश में सबसे ज्यादा हिंसक अपराध 13.4%, वहीं 1992 की बात देखिए, 2004 की बात देखिए, ये आरजेडी के शासन के वो रिकॉर्ड हैं। वहीं नीतीश शासन के बारे में जाए तो पुलिस यहाँ सबसे ज्यादा अधिक है, महिला पुलिस जो है उनकी संख्या बढ़ी और एनसीआर भी कहता है कि अपराध दर राष्ट्रीय औसत से अब कम हो चुकी है बिहार में। तो यानी कि भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश नीतीश सरकार ने की, अपराध जो है वो कम हुए हैं। तो ये तमाम जो फैक्ट्स हैं वो दिखाते हैं कि महिला सशक्तिकरण जो है वो बिहार में कहीं ना कहीं देखने को मिला। पंचायत और नगर निकाय में भागीदारी बहुत कम थी, फिर यहाँ रिजर्वेशन दिया गया। किस तरीके से पंचायत और नगर निकाय में 50% आरक्षण दिया गया, यानी कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में किस तरीके से आगे आई जाए, इस पर भी फोकस किया गया नीतीश कुमार की सरकार में। सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, जीविका मिशन एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना इसको नीतीश सरकार में कहा गया, जहां इसमें जुड़ी 1.34 करोड़ महिलाएं। साइकिल और छात्रवृत्ति योजनाएं, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो नीतीश कुमार की सरकार में लाई गई और इन योजनाओं ने कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट डाला मैंडेट में, यानी कि एम फैक्टर के मैंडेट में, और इसको महिला मतदाताओं का चुनाव कहीं ना कहीं घोषित कर दिया गया है। तो तमाम तरीके के ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो ग्राफिक्स आपको तथ्य बताए जा रहे हैं वो दिखाते हैं कि सामाजिक प्रगति हुई है, आर्थिक प्रगति हुई है। और शिक्षा का अगर बात करें, महिला शिक्षा, मैट्रिक परीक्षा में लड़कियां सिर्फ 1.87 लाख थी उस समय पर। साक्षरता दर अब लगभग 80% है बिहार में। महिलाओं का साक्षरता दर जो अब देखें 2001 में 33.57% थी, अब ये बढ़कर 73.91% हो गई है। तो बिहार के ये आंकड़े साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण तो हुआ है, साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों का जो ये विकास हुआ है, ये विकास एक बड़ा मॉडल बनकर उभरा है।